यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, आप अपनी तरफ से रिश्ता पक्का करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है, बार बार अड़चनें आती रहती हैं, शादी में लगातार विलंब हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जो मेरा आजमाया हुआ है। मैंने बहुत सारे लोगों पर ये उपाय आजमाया है, इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा देखने को मुझे मिला है। ये उपाय आप जरूर करना। ये उपाय बच्चे खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। ये उपाय एक बार आजमा कर जरूर देखें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है, उनका बैकग्राउंड भी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी शादी में लगातार देरी बनी रहती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही रुक जाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको सामने से मिल नहीं पाएगा। एक बार तो आपको ऐसा लगेगा कि ये रिश्ता तो पक्का हो जाएगा, सारी बातें पक्की हो जाएंगी, लेकिन नहीं हो पाएंगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद आ गया है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, जो उपाय आपको बताने वाला हूं उसको अच्छे से समझ लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है वो आप जल्दी देख पाएं, आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो आपको ये बता देता हूं ये उपाय आपने करना कब है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, अश्विन मास के शारदीय नवरात्रे चले हुए हैं। नवरात्रों का जो छठा दिन होता है उस दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है, और मां कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए की जाती है। अब की बार मां कात्यायनी नवरात्रा 9 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन आ रहा है, तो आपने ये उपाय इसी दिन कर देना है। आपको कहना चाहूंगा ये उपाय आप सुबह के समय कीजिए। सुबह में आप 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक ये उपाय आप कर सकते हो, और यदि किसी कारणवश सुबह नहीं कर पाते हो तो फिर शाम को भी कर सकते हो। कोशिश कीजिए सुबह के समय ही आप ये उपाय कर दें। अब आपको ये बता देता हूं ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए। आपके पास पतासे होने चाहिए। पतासे क्या होते हैं मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखाया है, आप इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ जाओगे। अब ये पतासे कितने होने चाहिए? आपके बच्चों की जो उम्र वर्तमान समय में चली हुई है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, वर्तमान समय में जो उम्र चली हुई है उसके बराबर आपने पतासे लेने हैं। सपोज कीजिए आपका जो बच्चा है वो 25 साल क्रॉस कर चुका है, अब भी 26वें में चला हुआ है, तो 26 लेने हैं। तो आप देख लेना कि आपका जो बच्चा है वो किस उम्र में चला हुआ है, तो उसके बराबर आपने पतासे ले लेने हैं। और क्या लेना है? आपने लौंग लेने हैं। अब जितने पतासे आप यहां पर लोगे उतनी ही लौंग आपने लेनी है। और क्या लेना है? थोड़ा सा शहद आपके पास होना चाहिए। एक स्टील की कटोरी के अंदर थोड़ा सा शहद आप डाल लीजिए। तो इन 3 चीजों की विशेष रूप से आवश्यकता पड़ने वाली है ये उपाय करने के लिए। ये उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा। नहा धो करके साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने धारण कर लेने हैं, और आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठ जाना है ये सारा सामान लेकर।
साथ में एक थाली भी ले लीजिए, एक थाली भी अपने पास रख लीजिए और सबसे पहले घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर एक शुद्ध देसी घी का दीपक आप लगा लीजिए और हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणपति जी महाराज का ध्यान कीजिए। गणपति जी महाराज से प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं मेरे बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। यदि आप बच्चे खुद ये उपाय कर रहे हैं तो बोलना है कि मैं अपने शीघ्र विवाह होने के लिए ये उपाय कर रहा हूं या कर रही हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। प्रार्थना करने के बाद आपने एक पतासा उठाना है, अपने हाथ पर रखना है। उसके बाद एक लौंग उठानी है, उसको शहद में अच्छे से भिगो लेना है और वो लौंग भी आपने पतासे के ऊपर रख लेनी है। उसके बाद आपने एक मंत्र बोलना है। आप स्क्रीन पर देख लीजिए मंत्र को, बिल्कुल आसान मंत्र है, आपको बता देता हूं कैसे बोलना है। ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। तो इस मंत्र को आपने एक बार बोलना है और ये जो पतासा है जिसके ऊपर आपने लौंग रखी है शहद में भिगोकर, ये पतासा और लौंग आपने थाली में रख देनी है। उसके बाद दूसरा पतासा उठाना है और इसी प्रकार से अपने हाथ पर रखकर फिर लौंग उठानी है, लौंग को शहद में डुबो लेना है और फिर से पतासे पर रख लेनी है और फिर से इस मंत्र को बोलना है और फिर से ये पतासा आपने थाली में रख देना है। तो इस प्रकार से आप पतासा उठाइए और लौंग को शहद में डुबो करके पतासे के ऊपर रखिए और मंत्र बोलिए और थाली में रख दीजिए। इस प्रकार से आपने सारे के सारे पतासे और लौंग थाली में रख देने हैं। उसके बाद आपने हाथ जोड़कर मां कात्यायनी से प्रार्थना करनी है। एक मंत्र है, आपको बता देता हूं, स्क्रीन पर आप देख लीजिए, बिल्कुल आसान मंत्र है। यदि ये मंत्र आप बोलते हैं तो बड़ा ही अच्छा आपके लिए होने वाला है। ओम या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र बिल्कुल आसान है। आप इस मंत्र को 11 बार बोल सकते हैं, 21 बार बोल सकते हैं और यदि आपके पास समय की कमी नहीं है तो 108 बार भी बोल सकते हैं। यदि मंत्र आपको कठिन लग रहा है, आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो केवल हाथ जोड़ करके मां कात्यायनी से प्रार्थना कर लीजिए अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। अब इतना सब करने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद ये जो भी पतासे लौंग आपने थाली में रखे हुए हैं, इनको आप एक पॉलिथीन में डाल लीजिए और आपके आसपास कहीं पर भी छोटी छोटी चींटियां आपको यदि मिल जाएं तो वहां पर इसको आप छोड़ दीजिए। यदि आप शहरों में रहते हैं तो आपके आसपास कोई पार्क है, मैदान है या कोई पेड़ है तो वहां पर आपको जरूर मिल जाएंगी छोटी छोटी चींटियां। ये काले रंग की भी हो सकती हैं, भूरे रंग की भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं, मोटी भी हो सकती हैं। तो चींटियां होनी चाहिए, तो उनके रास्ते में आपने इसको छोड़ देना है। यदि आप गाँव में रहते हैं तो आपके आसपास खेत होंगे तो वहां पर आपको मिल जाएंगी, कहीं पर भी मिल जाए। कहने का अभिप्राय यह है कि आपने इसको चींटियों के रास्ते में छोड़ देना है। जैसे जैसे चींटियां इन पतासों को खाएंगी वैसे वैसे विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती चली जाएंगी। प्रिय दर्शकों, ये उपाय आप जरूर आजमा कर देखना और इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, उसका मुख्य कारण क्या बनता है, वो आप मुझसे जानना चाहते हैं, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो आप मुझसे जानना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जीवन साथी कैसा मिलने वाला है, ये सब जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर ये सारी जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण यानी जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं और कमेंट बॉक्स में
जय माता दी जरूर लिखना। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।